चक्रपाणपुर पीजीआई में 13 सालों से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने से रोज 6 माह का वेतन न मिलने पर पहुंचे डीएम दरबार लगाई गुहार। बता दें, सोमवार को सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीजीआई के सुरक्षा गार्डों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि आउटसोर्सिंग पर हम जिले के चक्रपाणपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2012 से कार्यरत हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पूर्वांचल के कोरोना सेंटर पीजीआई में जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करके सेवाएं दी। प्रदेश सरकार द्वारा वैश्विक महामारी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायी किए जाने की बात कही गई थी। आरोप है कि वर्तमान प्रधानाचार्य द्वारा एक साथ कुल 110 सुरक्षा गार्डों को 1 जुलाई से कार्य मुक्त किया जा रहा है। आरोप है कि 6 माह से हम गार्डों का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते हम गार्ड भूखमरी की कगार पर हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। हमारी मांग है कि पीजीआई में हमें अस्थायी नौकरी देते हुए 6 माह से रोका गया वेतन दिया जाए। इस दौरान सत्य प्रकाश पांडे, विमलेश चौबे, अजय यादव, लल्लन, शक्ति, नंदन सिंह, नागेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, मंगल राजभर, अजय सिंह, राहुल कुमार, तैयब अली, संजय आस्थाना सहित सैकड़ों संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। हमारा नाम है छोटू सिंह। कहाँ काम कर रहे थे? हम पीजीआई में काम कर रहे थे सर। हम लोग के करीब हम लोग को 12-13 साल हो गया हम लोग को ड्यूटी करते। बड़ी कंपनी आई ओमेक्स, हर्ष, लालटेक लास्ट वाले में। उसके बाद कंपनी से भाई आती जाती है। उसके बाद हम लोग सैलरी 6 महीना से हम लोग का रोक लिए हैं। आप पगार पूछने पर कह रहे हैं कि आप लोग को बाहर निकाला जाएगा। हाँ, खाना पीना के बताइए कि हम लोग खाना पीना बताइए कि लोग कैसे कैसे करके हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और उसके बाद जब पूछने पर कह रहे हैं कि आप ऊपर से आदेश आ रहा है कि आप लोग जाएंगे बाहर जाएंगे। अब शासन आदेश है, आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, आउटसोर्सिंग वाले के कोई निकाला नहीं है, इसमें रखे हैं। हाँ, 2 महीना पहले इसको आता है। हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई बताइए, आदेश दिखाइए। आप आदेश नहीं दे रहे हैं। अगर 1 महीना ड्यूटी पे नहीं हम लोग जा रहे हैं तो 15 दिन 1 महीना खातिर लेटर बना के दे रहे हैं कि आप बैठ जाइए। हाँ, आप बैठ जाइए। अब जब ये चीज के लेटर पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं कहना आप लोग बाहर जाए, हमें तनख्वाह दे दीजिए। तनख्वाह के भी नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ? आज की डेट में क्या हो रहा है सर कि हम लोग 1-10 कर्मचारियों को, गार्ड को, प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि सबको 1 जुलाई को निकलना है। तो सर किस बेस पे हम लोगों को निकाल रहे हैं? हम लोग सर आधा उम्र गवा दी, अब कहाँ जाएंगे इस उम्र में सर? तो जी परमानेंट नहीं सर, हम लोग आउटसोर्सिंग से हैं। तो सर हम लोगों को प्रिंसिपल साहब से ही रिक्वेस्ट है, कहीं कन्वर्ट कर दें उसी विभाग में, या तो जैसे हम लोग हैं ड्यूटी करने दें सर। मेरा नाम सर अजय सिंह है, सन ऑफ वीरेंद्र सिंह। सर पीजीआई में राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत हूँ। अब प्रिंसिपल साहब के माध्यम के द्वारा हमें जानकारी मिला कि 1 जुलाई से आप लोग का सेवा विहीन है, आप लोग सेवा नहीं देना है। और सर 6 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं आ रही है। 1 जनवरी से 2025 से सर घर चलाना हम लोग को बहुत दुभर हो रहा है। हमारे बाल बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनका समय से शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रहा है। अगले माह सर उनका एडमिशन कराना है जुलाई से। 6 महीने सैलरी नहीं मिल रही। किस तरह से हम लोग अपने घर को चलाएं, किस तरह से बच्चे का एडमिशन कराएं। सर बहुत दूर दूर से हमारे भाई लोग आते हैं। 6 महीने से पैसे न मिलने की वजह से सर पेट्रोल डालना भी महंगा हो गया है। ऋण कर्ज ले लेके इनसे उनसे सर किसी तरह से 150 रुपये का पेट्रोल डाल के सर यहाँ ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद सर सैलरी का कुछ पता नहीं है। श्रीमान जी हमारे जो नए प्रिंसिपल साहब हुए हैं बीके राव जी, वो सर कल अचानक से बोले कि 1 जुलाई 2025 से आप लोग यहाँ से सेवा मुक्त हैं, आप लोग कहीं भी जाने के लिए सक्षम हैं। तो सर हमें पहली बात तो पहले हमारा तनख्वाह मिल जाए 6 महीने से, क्योंकि बिना पैसे का हम लोग का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात सर, अगर वहाँ सुरक्षा गार्ड की पोस्ट नहीं रह गई है तो जो भी विभाग खाली है, जो भी पोस्ट खाली है उसमें हम लोग को कन्वर्ट कर दिया जाए। वहाँ 12-15 साल से हम लोग समय गवाए हैं सर। अब इस उम्र में किसी के बेटी का शादी करना है, किसी के घर पे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई की जरूरत है सर। कहाँ जाएगा आदमी अचानक से?